प्यारे बच्चों कैसे हो। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिस्कस ही नहीं करेंगे, आपको हम क्या करेंगे याद करवा देंगे। इस बात की भी गारंटी है। बस आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो लोग रटे के ना पड़ी, तो लोग के मतलब क्या कहे कि मतलब तो लोग रटे के ना पड़ी ना कि हाँ एक परिभाषा ये होला हई होला होला। बस तो लोग खाली वीडियो देखे के बाद फिर ओकरा बाद सारा क्वेश्चन के आंसर तो लोग आज के हम इस वीडियो में ही याद करवा दें। बस आप लोग सुनिश्चित रहिए, बढ़िया से आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। एग्जाम बहुत ही करीब है और आप लोग टेंशन से बहुत ज़्यादा क्या होंगे, आप लोग मातल होंगे। टेंशन जो है आप लोग एकदम क्या होगा, आप लोग के दिमाग पर चरम सीमा पर होगा कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात की टेंशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, एक वीडियो में मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें आप लोगों को हम क्या करेंगे पूरा बढ़िया समझा के बता के, ठीक है ना, आप सभी लोगों को दिल में उतार देंगे। बस यहाँ से वीडियो को देखते रहिएगा और आप लोग मेहनत जारी रखिएगा, समझ गए ना, मेहनत जारी रखिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग को आगे बढ़ना है तो बस एक ही तरीका है कि बस आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना। और आप ही लोग के लिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखा गया है कि असंभव को संभव बनाने की कला, देखिए असंभव को संभव बनाने की जो कला होती है ना वह सभी लोगों के पास नहीं होती है। तो असंभव को संभव बनाने की जो कला होती है वह उन्हीं के पास होती है जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए आप लोग बोलते हैं कि आप लोग मेरी आर्मी है, आप लोग मेरे शेरनी है और आप लोग असंभव को संभव बनाने की कला रखते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं और एग्जाम करीब आ गया है। आप लोग को मेहनत करते रहना है, यही समय है कुछ कर दिखाने का। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस के बात नहीं है, उनको यही समय है कुछ करके दिखाने का, समझ गए ना, उनको कुछ करके दिखाने का यही समय है। तो बस इस समय पर आप लोगों को ना थकना है ना झुकना है, ओनली निरंतर मेहनत करते रहना है। आगे चलते हैं और आप लोग के लिए यहाँ पर बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखिए पहला सवाल है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक बहुत आसान चीज़ है, कहने का मतलब है देखिए जो सूर्य का प्रकाश आता है ना तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। बोलिए मेरे साथ, कहे का मतलब ये बा ना कि कोनो एगो प्रकाश बा का बा, कोनो एगो प्रकाश बा उ निर्वात में चलल, ठीक बा, और फिर उ माध्यम में एगो चलल, तो वो दोनों के रेशियो के क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आप लोग का, जैसे आप लोग हैं, आप लोग को हम कह देंगे ना कि एगो खलिया रोड पर दौड़िए, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग हम बोलेंगे कि आप लोग एगो खाली रोड है दौड़िए, जितना स्पीड से दौड़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप मेरे शेरनी है, ठीक है ना, मान लीजिए एक कोई लड़का है, ठीक है ना, वह एक खाली रोड पे दौड़ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। और फिर वही लड़का को हम क्या करें ना कि एगो मीडियम में क्या करें, मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा गिट्टी बालू, ठीक है ना, गिट्टी बालू रखें यहाँ पर और यहाँ पर इसको रन करवा रहे हैं, तो यह 20 किलोमीटर, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, इस पर भाग रहा है। तो ये दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, समझ गए ना। ये दोनों को रेशियो का मतलब 40 बाटा में 20 कर देंगे ना, जो आएगा ना, जो मान लीजिए आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यह 2 क्या हो जाएगा, बोलेंगे अपवर्तनांक। समझ में आएगा क्या होता है, अपवर्तनांक को करते हैं सूचित म्यू से, ठीक है ना, म्यू से भी करते हैं, कभी कभी एन से भी करते हैं। तो याद रखिए क्या होता है, सी बाटा में भी होता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और बाटा में माध्यम में प्रकाश की चाल को, ठीक है ना, बाटा में माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, रेशियो को क्या कहते हैं बाबू, हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग म्यू बराबर या एन बराबर आप लोग सी बाटा में भी लिख देंगे। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, समझ गए ना, ये फॉर्मूले होते हैं। सी होते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी होते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ से लिख दीजिएगा। और आप लोग यहाँ से ये लिख दीजिएगा ना, ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये मात्रक, ये क्या बोलते हैं, कहीं के मात्रक भी नहीं होता है, कहीं के बीमा भी नहीं होता है, समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि अपवर्तनांक का बीमाहीन होता है, मात्रकहीन होता है, और परिभाषा आप लोग हम बताइए दिए। यहाँ से आगे चलते हैं 2 नंबर में, संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझ। देखिए संपर्कित लेंसों की क्षमता मतलब कहने का मतलब है ना कि तो लोग समतुल्य लेंस बताया, क्या बताया गया, तो लोग समतुल्य लेंस बताया गया। जैसे कहे का मतलब कि मान लो कि हमारा वेट कितना 50 किलो बा, मान लीजिए कि हमारा वेट 50 किलो बा, एगो और हम अपन शेरनी के लेनी, ओकर वेट मान लो कि 40 किलो बा, 90 किलो, आ एगो मोटहन आइल पूरा करिया आदमी आ ओकर वेट मान लो कि 90 किलो बा। तो हम और हमारा शेरनी दोनों के बरोबर वह अकेले काम कर गया 90 किलो, यानी मेरा वेट 50 किलो, मेरी शेरनी का वेट 90 किलो, आ एगो मोटा काला आदमी आ गया, उसका वेट हो गया 90 किलो। तो जितना हमनी दोनों के होगा वेट, उस ससुरा को अकेले उतना वेट है, तो वह क्या हो गया, हम दोनों के समतुल्य हो गया, यानी हम दोनों के
जितना वजन है ना वह उसका अकेले है। तो समतुल्य उसी को बोलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ परिभाषा लिखेंगे ना कि दो संपर्कित, जब दो लेंसों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब दो लेंसों को आपस में समअक्षीय रूप से जोड़ते हैं तो उन दोनों लेंसों के बराबर जब एक अकेला लेंस कार्य करता है, ठीक है ना, उन दोनों लेंसों के बराबर, ठीक है ना, एक अकेला लेंस काम करेगा ना तो उस अकेले लेंस को क्या बोलेंगे, उन दोनों लेंसों का समतुल्य बोलेंगे, उसे समतुल्य लेंस बोलते हैं। यहां से आप लोग ऐसे लिख देंगे। लास्ट में मान लीजिए फॉर्मूला आप लोग को लिखना होगा ना, तो लास्ट में फॉर्मूला आप लोग को यहां से ऐसे लिख देना होगा, ठीक है ना, 1/f इक्विवेलेंट बराबर आप लोग को लिख देना होगा 1 में F1 आप प्लस यहाँ से 1 में F2 ऐसे लिख देंगे, या 1 में F इक्वल टू कितना होता है P इक्विवेलेंट कर देंगे ना, यहाँ से कर देंगे P1 प्लस P2। अंत में खाली आप लोग को फॉर्मूला ये वाला लिख देना है, तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे। और जिन भी भाई को PDF लेना होगा वो लोग आ जाएंगे ऐप पर, ठीक है ना। ये स्टडी भी से डेडिकेशन SWD के नाम से ऐप है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को प्ले स्टोर पे काम हो जाएगा, आंसर सहित PDF डाल देंगे, वहां से आप लोग इसको रिवाइज अब बढ़िया से कर सकते हैं। ये हो गया 2 नंबर। आगे आते हैं 3 नंबर में, निकट दृष्टि दोष के कारणों को समझाइए। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का है ना कि देखिए एक और मतलब ये कहानी उल्टा होता है, यानी आप लोगों को पढ़ने से क्या लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, यानी भीरी के ना लोग ना तक उल्टा होला। निकट दृष्टि दोष देखिए नाम ही उल्टा है, मतलब उल्टा पढ़िएगा। निकट दृष्टि दोष ना मतलब आपको क्या लगता है कि निकट के दिखाई नहीं देता है ना, नहीं करम उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के दिखाई देगा, सबसे दूरी के दिखाई नहीं देगा, समझ गए ना। तो इससे होता है, तो आप लोग इसमें लिख लेंगे। इसमें इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है, ठीक है ना, और फोकस दूरी कम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग में लिख लेंगे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। क्या होता है ना, जब रेटिना की जो होता है लंबाई जो होती है ना थोड़ा सा वो जब इंक्रीज कर जाता है ना तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है ना, तो उसकी क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। जब आँख जो होता है ना लेंस, उसका जो रेटिना का साइज होता है वो हल्का सा बढ़ जाता है ना, तब ये दोष देखने को उत्पन्न होता है। तो इसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। 4 नंबर में देखिएगा, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। देखिए इंद्रधनुष बहुत ही आसान चीज़ है, देखिए बताते हैं क्या होता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखिए जब हल्का हल्का बारिश होता है ना, आप लोग कभी देखे होंगे, ये देखिए जब हल्का हल्का बारिश होता है ना तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे जब सूर्य की प्रकाश चलती है ना, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश कभी कभी मतलब चलती है तो बारिश होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब सूर्य भी होना चाहिए और बारिश भी होना चाहिए। तो ये दोनों के केस में क्या होता है ना कि जब सूर्य की प्रकाश की जो किरण होती है श्वेत प्रकाश, वो जब बारिश की बूंदों पर पड़ती है ना तो जो सूर्य के क्या बोलते हैं श्वेत रंग की जो प्रकाश की किरण होती है वह 7 रंगों में बट जाती है। जब 7 रंगों में बढ़ जाती है तो एक रंगीन पट्टी के रूप में हम लोग देखते हैं, वही हम लोग का इंद्रधनुष होता है, समझ। और इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इन दोनों का डिफिनेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तब तक आप इंद्रधनुष को देखेंगे। और याद रखिएगा इंद्रधनुष को जब देखना होता है ना तो हम लोग अपना पीठ क्या करते हैं, सूर्य की तरफ करते हैं। मान लीजिए कि सूर्य मतलब इधर है, ठीक है ना, तो जो इंद्रधनुष होगा ना जस्ट उनके ऑपोजिट बनता है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए सूर्य पूरब में है ना तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम में बनेगा, समझ गए ना। ऐसा होता है मतलब कि हमको सूर्य को मतलब हमको जब इंद्रधनुष देखना है ना तो हमारा पीठ कहाँ होना चाहिए, हमारा जो पीठ है ना वह सूर्य की तरफ होना चाहिए और हमारा चेहरा आगे होना चाहिए ना, तब हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे, समझ गए ना। ऐसे होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं 5 नंबर में, तरंगाग्र को समझाइए। अब तरंगाग्र देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोनो एगो काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, कोनो एगो काल्पनिक पृष्ठ है और काल्पनिक पृष्ठ पे कहे का मतलब देखिए मान लीजिए क्या है, ये पृष्ठ है। मान लीजिए कि क्या बा एगो पृष्ठ बा, इस पृष्ठ पे मान लो कि 10-15 कोण बा, क्या बा 10-15 कोण बा और कोण समान कला में गति करता ना तो ई पृष्ठ के क्या बोले हम लोग तरंगाग्र हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तरंगाग्र क्या होता है बाबू, कि जब एक काल्पनिक पृष्ठ पर, ठीक है ना, जब एक काल्पनिक पृष्ठ पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तरंगाग्र हम लोग बोलते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग प्रॉपर लिखे दे देंगे। यहाँ चलते हैं 6 नंबर में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाइए। रट्टा आप लोग को नहीं मारना। देखिए यहाँ क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यानी नाभिक को बांधने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक को बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तब कहेगा सर नाभिक को बांधने के लिए, तो भाई नाभिक में क्या होता है, नाभिक में हमने क्या होला, नाभिक में हम लोग का प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, यही ना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने
बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। यह कभी कभी डिफिनेशन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा ना कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना, उनको विखंडन करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, मतलब जितना बांधने में पैसा खर्च लगेगा तोड़ने में भी तो पैसा उतना ही लगेगा ना। तो बात सिंपल सा चीज़ है। यहाँ से 7 नंबर में चलते हैं, एंड गेट को समझाइए। अब एंड गेट देखिए आप लोगों को 1 नंबर क्लास में सब बता दिए, एंड और नॉट मतलब नंद सब बता दिए क्या होता है। फिर भी यहाँ पर मतलब आप लोग बताते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, ये 7 नंबर था ना, 7 नंबर देखिए ये एंड है। तो एंड में आप लोग क्या बताए थे कि एंड जो होता है आप लोग ना, एंड जो होता है वो दोनों का क्या होता है, दोनों का यहाँ पर डॉट होता है, ऐसे होता है, ए और बी होता है। फिर इसके बाद एंड में आपको ये बताया था ना कि एंड में जो होता है ना ये पूरा क्या होता है, ये पूरा स्ट्रेट होता है, ऐसे होता है, समझे ना। एंड में आप लोग को ये पूरा सिंबल बताए थे, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ए रख देंगे, यहाँ से बी रख देंगे और यहाँ से आप लोग इसको ए आई से बी और इसका पूरा बूलियन व्यंजक आप लोग को देवे किए हैं लिख के PDF में। यहाँ से चलते हैं 8 नंबर में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की 2 लिखना उदाहरण। देखिए अब यहाँ से प्रतिचुंबकीय पदार्थ की 2 बताना उदाहरण। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तांबा हो जाएगा, ठीक है ना, जास्ता हो जाएगा, बिस्मत हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आप लोग का यहाँ से जलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रतिचुंबकीय में आ जाएंगे। तो इसका हम कौन सा आप लोग को 10 गो लिख के दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए जब एग्जाम में 2 गो आएगा तो 2 गो नहीं, आप लोग कम से कम 5-6 गो लिख दीजिएगा। क्या दिक्कत है, लिखने में क्या जाता है। अब मान लीजिए कि 2 गो बेचारा बोल दिया गया है तो हम 2 गो नहीं, हम मान लीजिए हम 4 गो लिख देंगे, 5 गो लिख देंगे, बढ़िया से लिख देंगे। तो जो चेक करने वाला है वो खुश हो जाएगा कि नहीं भाई इसको बढ़िया से याद है। तो इसमें तांबा हो गया, जास्ता हो गया, बिस्मत हो गया, ये सारे होते हैं तो हम आपको लोग लिख के यहाँ से दे देंगे। अब 9 नंबर में ये नमन कोण की परिभाषा लिखिए। अब नमन कोण क्या होता है, ध्यान समझिए। अब पृथ्वी का जो मान लीजिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वह ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक से जितना एंगल बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए, समझ गए ना, आप लोग मेरे साथ बोलिए। पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, समझ ना, पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्षैतिज घटक से या ऊर्ध्वाधर घटक से जितना एंगल बनाई ओकरा क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। और आप लोग को ये बताया था ना कि ध्रुव पे नमन कोण कितना होता है, ध्रुव पे नमन कोण 90 डिग्री होता है। और आपका विषुवत पे कितना होता है बाबू, विषुवत पे कितना होता है, जल्दी बोलो। तो विषुवत पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आप लोग कितना बढ़िया से याद हो गया कि ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब इसका परिभाषा लिखना होगा तो आराम से लिखिएगा कि पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है बाबू लोगों ना, वो समझिए कि क्या बोलते हैं, क्षैतिज से या ऊर्ध्वाधर घटक से जितना एंगल बनाएगा उसे बोलते हैं नमन कोण बोलते हैं। बस यहाँ से आप लोग को याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10 नंबर है, 10 नंबर अर्धचालक को समझाइए। अर्धचालक देखिए नामे में अर्धचालक, जो नाम है चालक के आधा गुण होकर अर्धचालक कहते हैं। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, अर्धचालक, ठीक है ना। अर्धचालक जैसे आप लोग पढ़े ना कि अर्ध, देखिए आप लोग कभी कभी हिंदी में देखे होंगे, ठीक है ना, कि अर्ध नारीश्वर, ठीक है ना, अर्ध नारीश्वर चाहे कोई और आप लोग पढ़े होंगे। तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, और चालक मतलब आप लोग जानबे करते हैं। तो चालक का जौना में आधवा गुण होगा ओकरा के अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को याद हो गया ना। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं ना कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा की मात्रा या इलेक्ट्रॉन चालक के मुकाबले बहुत ही कम प्रवाहित होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब चालक में मान लीजिए ना कि चालक में 100 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अर्धचालक में 50 गो 40 गो जाएगा, यही ना होगा। लेकिन चालक के जितना नहीं जाएगा, चालक में 100 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अर्धचालक में 50 गो 60 गो 40 गो 30 गो ऐसे, मतलब कुछ जाएंगे, ठीक है ना, कुछ जाएंगे लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं जाएंगे, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो पूरा आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिए मुश्किल से आप लोग को 10 मिनट का वीडियो बना होगा जिसमें आप लोग को हम पूरा समझा दिए कि हाँ क्या होता है। और आप लोग इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है, आप लोग को वीडियो देख लेना है ना, सब समझा देंगे। देखिए किस चीज़ को रट्टा मारिएगा तो एग्जाम में भूलना एकदम फिक्स है, लेकिन उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा ना कि वह चीज़ वो रियलिटी में का होला का ना होला, ये होता है का नहीं होता है ना, तो वहाँ से आप लोग आराम से बाबू समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 200 क्वेश्चन का आंसर याद हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि जी सर याद हुआ कि नहीं हुआ। बाकी इसका आंसर सहित पूरा आप लोग को प्ले स्टोर पर ऐप है स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, वहाँ पे आप लोग को PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग आराम से रिवाइज करिएगा और अपने सपने को साकार करिए। यही भगवान से भी दुआ है और हम लोग मेहनत करते रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा। जय हिंद।